हेलो दोस्तों, आप सभी का मौसम भक्ति उपाय चैनल में स्वागत है। घर में अमीरी लाने के लिए रोजाना करें ये 11 काम। हर हर महादेव। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर बरकत लाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर बरकत नहीं आ पाती है। अक्सर हम देखते हैं कि हम जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना करें यह काम जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती है। अधिक मेहनत करने के बाद भी सफलता हासिल नहीं होती है और हमको हमारी मेहनत का भी परिणाम नहीं मिल रहा है और ना ही धन की बढ़ोतरी होती है। दोस्तों, ऐसे में हम अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार वास्तु दोष भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में कई बार नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने के कारण या फिर देवी देवता पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, वहीं घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियां और परिवार में मतभेद होते रहते हैं, जिस वजह से घर में बरकत नहीं होती है। कई बार तो हमारे बनते बनते काम बिगड़ने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा काम बन जाएगा और वह अचानक ही बेकार हो जाता है। फिर हम मानसिक रूप से परेशान होने लग जाते हैं। ऐसे में आप चाहे तो हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों को अपना सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है और धीरे धीरे सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसके साथ ही सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि घर में बरकत पाने के लिए रोजाना कौन से 11 काम जरूर करना चाहिए, जिससे हमारे घर की बरकत होती रहे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर को किसी की नजर लग गई है और उस वजह से आपके घर की बरकत रुक गई है, तो आप घर के मुख्य द्वार पर द्वार के ऊपर हमेशा नीम के पत्तों का गुच्छा या डंडी लटका कर रखें। ऐसा करने से घर को नजर नहीं लगती और घर में बरकत बनी रहती है और आपके घर को नजर दोष से बचाता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को घर में रखना या लगाना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है तुलसी का पौधा। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप लाकर लगा सकते हैं। माना जाता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली रहती है और भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। घर में लक्ष्मी डटी रही, इसके लिए लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि आती है, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अपने पूजा घर में सुबह स्नान करने के बाद हर दिन घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इसके पूजा घर में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए और उस कपूर के धुएं को पूरे घर में फैलाना चाहिए, जिससे हमारे घर में से नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। ऐसा करने से परिवार में धन दौलत की बारिश होती है और घर की बरकत बढ़ती है। वास्तु के अनुसार कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। झाड़ू को हमेशा किसी जगह पर दुबका के रखना चाहिए, जिससे कि उस पर किसी पैर ना लगे, वरना ऐसा करने से माता लक्ष्मी रूठ जाती है और उस घर में दरिद्रता आती है।
जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती है और ना ही कभी बरकत होती है। दोस्तों, अगर आपके मन में बहुत दिन से कोई इच्छा है वह पूरी नहीं हो पा रही है तो ऐसी स्थिति में लाल किताब के अनुसार लगातार 11 दिनों तक सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और पैदल शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का मीठे दूध से अभिषेक करने से जातक ही हर एक इच्छा मनोकामना पूर्ण होती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। बहुत से छात्र ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो जो छात्र चाहते हैं कि उन्हें हर परीक्षा में सफलता प्राप्त हो तो उन्हें थोड़ी मात्रा में हल्दी में केसर मिलाकर रोज स्नान करने के बाद तिलक करना चाहिए। ऐसा करने से हर परीक्षा में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन उसके साथ दोस्तों आपको मेहनत भी करनी होगी। आगे दोस्तों, आप चाहते हैं घर में अमीरी आए तो शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दे। आप चाहे तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ जला सकते हैं, लेकिन याद रहे दीपक सिर्फ मुख्य द्वार की चौखट पर ही जलाना है। ऐसा करने से देवी देवता के साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, जिससे घर में बरकत होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई दोष है तो घर में जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दे। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों से निजात मिलती है और जीवन में फिर कोई दोष नहीं लगता है। इसके साथ ही दोस्तों, जब आप रोटी बनाएं तो पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ मीठा जरूर रखना है। और दोस्तों, जो लोग रोजाना पक्षियों को दाना खिलाते हैं तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है और घर में बरकत आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और कभी घर में प्रवेश नहीं करती है और उस घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। दोस्तों, आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, आप जहां भी संबंध पक्का करते हो उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। अगर किसी के घर में कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो माता पिता को चाहिए कि गुरुवार के दिन कन्या के हाथ से एक केले का पौधा अपने घर के आंगन या किसी स्वच्छ जगह पर लगवाएं। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और उसकी अच्छे से देखभाल करें और पानी डालें। दोस्तों, अगर किसी मनुष्य का व्यापार व्यवसाय मंद चल रहा है, वो बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन फिर भी व्यवसाय या नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में हर सोमवार एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाएं और जिस जल या दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, फिर शिवलिंग पर से जल नीचे गिरता है तो उस जल को अपने लोटे में भर ले। फिर उस जल का छिड़काव अपने दुकान या कार्यस्थल पर करने से व्यापार, व्यवसाय और नौकरी में अपार प्रगति आती है और आपका व्यापार अच्छा चलता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पीपल में देवी देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए और रविवार को भूलकर भी पीपल के पास नहीं जाना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी में पानी से भरे बर्तन में डालकर अर्पित करें और वहां सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक जलाने के बाद 5, 7 या 11 परिक्रमा अवश्य लगाएं, वरना आपको पीपल की पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा और आपके घर सुख समृद्ध आने लगती है। और दोस्तों, पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दें, फिर वापस घर आ जाएं
और पीछे मुड़कर ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही साथ आपका हर बिगड़ा काम बन जाएगा। दोस्तों, हर दिन स्नान करने के बाद श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे आपको धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसको रखने से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कर्पूर जलाने से देव दोष व पितृ दोष दूर होता है और घर परिवार में खुशियां आती है। 4 दोस्तों, अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़े अधिक होते हैं और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार पूरे घर में हल्दी मिले पानी का तुलसी के पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करने से घर से क्लेश खत्म होते हैं और घर में बरकत आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में घर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। अगर आप चाहते हैं आपके घर की बरकत नहीं रहे तो अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनवाएं। यदि लाल किताब के विशेषज्ञ वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। कहीं ऐसा ना हो आप गलत दिशा में पूजा घर बनवा ले जिससे आपको लाभ ही जगह अशुभ परिणाम मिले। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। और दोस्तों, 8 के पूजा घर में किसी देवी देवता की 1 से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। इससे घर में आर्थिक संकट पैदा होते हैं। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। आप चाहो तो अगर अलग जगह पर एक दूसरे से दूर लगा सकते हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैत्रितय कोण में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है और आपको कोर्ट कचहरी के बहुत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आप अपने घर की तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखते हैं और साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी तांबे आदि के सिक्के भी रखते हैं और कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखते हैं और साथ ही तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, आप बहुत दिन से इलाज करा रहे हो लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है या आपको हमेशा कार्य करने में आलस्य आता है तो आपको 30 दिनों तक रोज तांबे के गिलास में पानी पीना चाहिए। ऐसा करने से आलस्य दूर होता है और शरीर में किसी भी प्रकार के रोगों का नाश होता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। 5 दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हर समय क्रोध करते रहते हैं और उनका क्रोध ही उनकी असफलता का कारण बनता है। और अगर किसी मनुष्य को अधिक क्रोध की समस्या है तो उसे रोज रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में थोड़ी मात्रा में समुद्री नमक मिलाकर अपने सिरहाने रखकर सोना चाहिए और सुबह उठते ही उस पानी को किसी पौधे में अर्पित कर देना चाहिए। ऐसा कर देने से कुछ ही दिनों में क्रोध की समस्या समाप्त हो जाती है और उस व्यक्ति का मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। दोस्तों, बहुत से लोग खाना खाते समय भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौक या टेबल पर सम्मान के साथ नहीं रखते हैं, उसे ऐसे ही रख देते हैं और भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है
और उस इंसान को पाप लगता है। दोस्तों, भोजन करने के बाद कभी भी थाली में ही हाथ ना धोए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है। थाली में कभी जूठन ना छोड़े, ये बहुत ही अशुभ होता है। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें। उसे किचन में ही बर्तन साफ करने की जगह पर ही रखकर आए और भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें, वरना इससे आपको खाने का पूरा लाभ नहीं होगा। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिए। झूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श ना करें। लाल किताब के विशेषज्ञ के अनुसार जो मनुष्य रोज पीपल, नीम, बरगद या केले के पौधे में जल अर्पित करता है, उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है और घर परिवार खुश रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहे तो अपने घर के दक्षिण दिशा में एक मिट्टी के पात्र में शहद भर कर रखें। ऐसा करने से घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस शहद को हर 30 दिन बाद किसी स्वच्छ बहते पानी में प्रवाह कर दे और फिर उसमें नया शहद भरकर रख दे। इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। नोट: यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।